अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नयो कलियुगे उत्तम पुरुषाश्रय। यहाँ कह रहे हैं अभाविनो भविष्यन्ति, आने वाले भविष्य में स्वयं कौन आएंगे? वो परमहंस आएंगे, वो ब्रह्म मुनि आएंगे। कहाँ से? अक्षर से भी परे, वो अक्षरातीत आएंगे, परम धाम से आएंगे। परम धाम से आकर वो अपने ब्रह्म मुनियों को लेने के लिए आएंगे। आप सोचिए, आज आप दिल्ली जाते हैं, अक्षरधाम तो सबने सुना है ना? अक्षरधाम इतना महत्वपूर्ण है, तो वहां अक्षर ब्रह्म के विषय में बात की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उससे भी परे परम धाम के विषय में, जिसको हम अक्षरातीत कहते हैं। नीलकंठ जो स्वामी है, नीलकंठ स्वामी जी ने ये दिखाने का प्रयास किया सभी लोगों को कि किस प्रकार से ये माया से परे जो ईश्वर है, ईश्वर से भी परे ब्रह्म है। लेकिन आज हम कह रहे हैं जो ब्रह्म वो कह रहे हैं, वो अक्षर ब्रह्म को कह रहे थे। लेकिन आज हम जिसको मूल ब्रह्म, उत्तम पुरुष कह रहे हैं, वो उस ब्रह्म को नहीं कह रहे। अक्षर से भी जो परे हैं वो अक्षरातीत है। उस ब्रह्म आज कल की अवतार के रूप में यहाँ भूमि पर आए और अपने ब्रह्म आत्माओं को लेने के लिए आए। लेकिन इससे पहले ये समझना होगा, आने का कारण तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। जैसे आप यहाँ पे आए, कुछ ना कुछ कारण से ही तो आए। किसी ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, करके आए। हो सकता है कोई कोई सोच कर आए कि चलो आत्म कल्याण हो जाएगा, तब आए। किसी ने सोचा कि मर्यादा है, नहीं जाऊंगा तो ये भी नहीं आएगी मेरे घर में, तब इसीलिए आए, है ना? 2-3 प्रकार से हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिर भी आने का पीछे एक कारण है। उसी प्रकार परमात्मा का आने का भी कारण होना ही चाहिए। बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब कहा जाएगा तो क्या है उसका कारण? तो इसीलिए अब उस कारण को समझने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? इस दुनिया में रहकर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो अरे अब हम परम धाम की ओर चलते हैं। हमने पहले भी कहा है, जैसे आज जहां आप रह रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्षर का ब्रह्मांड, क्षर ब्रह्मांड कहते हैं, जिसको मिटाया जा सकता है, या हद का ब्रह्मांड जो सीमित है। हद से भी जो परे है उसको हम क्या कहते हैं? बेहद का ब्रह्मांड कहते हैं। हद के ब्रह्मांड में आपको 14 लोक मिलता है, जिसमें आप स्वर्ग भी आता है, वैकुंठ भी आता है, जिसमें 4 मोक्ष जो आप कहते हैं, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, ये सब मुक्ति आपको वैकुंठ तक मिलती है, जहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महेश भगवान रहते हैं। इससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर निराकार मंडल आता है, जिसको हम 14 लोक के ब्रह्मांड से ऊपर की बात कह रहे हैं। लेकिन आज हम बात कहाँ का कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हद से परे बेहद के विषय में। लेकिन सिर्फ बेहद के ही नहीं, लेकिन बेहद के विषय में थोड़ा समझाएं। बेहद किसको कहते हैं? जिसका सीमा ना हो, जो अक्षर के ब्रह्मांड का मालिक हो, अक्षर के ही, जिसको हम योग माया का ब्रह्मांड भी कहते हैं। कौन कौन यहाँ पे होंगे? जैसे कृष्ण जी के जो बाल स्वरूप है, उसको लेकर आप लोग चलते हैं ना, सुबह शाम सब खिलाते हैं, पिलाते हैं। आप अपने बेटे की तरह, कोई सखी भाव में, कोई किस हिसाब से श्री कृष्ण जी को रखे हैं, तो वो कहाँ पे है? उनका अखंड स्थान कहाँ पे है? तो वो कह रहे हैं बेहद उनका अखंड स्थान है, जिसको हम क्या भी कहते हैं? गोलोक भी कहते हैं। तो गोलोक कहाँ पे है? बेहद में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, और उससे भी परे क्या है? अक्षर ब्रह्म है, जिसको अक्षर ब्रह्म, जिस हिसाब से हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नीलकंठ जी भगवान ने किस प्रकार से अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया, तो उस अक्षर ब्रह्म के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन वहां तक भी सीमित हम नहीं है। जो वितक का ज्ञान है वो इससे भी परे का है, और वो कह रहे हैं अक्षर पार वतन है। वो वतन तुम्हारा है, जो आत्मा, जो तुम परम धाम से आई हो, उसका घर उस परम धाम में है। उस परम धाम से स्वयं कौन आया? ब्रह्म आत्मा आई हुई है,
तो लेकिन वो आने का कारण, राज्य आने का कारण, परमात्मा आने का कारण क्या है, अब यहाँ पे बता रहे हैं। जब कहिया के हाथी हुवन को मैं तुम्हारा आशिक, एक तहकीक तुम जानियो इसक मेरा बुजुर्ग। तो जब आप जो आत्माएं वहां पे थे, जो परम धाम में राज्य थे, श्यामा जी हैं, जिसको हम अक्षरातीत करके पहचानते हैं, जो सच्चिदानंद ब्रह्म कह के पहचानते हैं, वहां पे भी लीला होती है। चलो अब समझ लीजिए एक हिसाब से, आप चेतन है या जड़ है? आप सभी लोग यहाँ पे चेतन है या जड़ है? चेतन। चेतन का मतलब समझते हैं, जड़ मतलब समझते हैं, जैसे लकड़ी है जिसके सांस नहीं चल रहे, जिसके आंखों के पलके नहीं झपकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और जो हर कार्य कर पा रहे हैं उसको हम चेतन कहते हैं। तो आप लोग कौन हो? चेतन, जो आप कार्य कर पा रहे हो। उसी प्रकार से परमात्मा जड़ है या चेतन है? चेतन है। तो वो क्या चुपचाप बैठा रहेगा या कुछ कार्य करेगा? कार्य करेगा ना। चेतन है तो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो कार्य कैसा करेगा? दुख वाला करेगा या आनंद वाला करेगा? वो सुख और आनंद से युक्त ही लीला करता है, दुख वाला लीला नहीं करेगा। वो ब्रह्म है, ठीक है। और वो झूठा वाला आनंद लेगा या सत्य वाला आनंद लेगा? सत्य वाला आनंद लेगा। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सत, चित और आनंद। वो सच्चिदानंद है, इसीलिए क्योंकि वो चेतन है, वो आनंद का लीला करता है, वो सत्य वाला लीला करता है, इसीलिए वो सच्चिदानंद है। उसका नाम सच्चिदानंद नहीं, उसका गुण सच्चिदानंद है। तो इसी कारण से उस सच्चिदानंद ब्रह्म के धाम में ये लीला हो रही है। और इस लीला में बताया जा रहा है इस दुनिया के लोगों के लिए, समझाने के लिए कि वहां परम धाम में ब्रह्मों की आत्माएं भी थी। उन आत्माओं के साथ अब वार्तालाप हो रहा है। वहां पे वार्तालाप भी किस चीज का होता है? प्रेम का। आप और हम यहाँ पे तो झगड़ा भी करेंगे तो किस चीज के लिए? कुछ सामान चाहिए, किसी का कुछ नुकसान हो गया, ईर्ष्या और द्वेष में थोड़ा सा कर लेंगे। लेकिन वहां झगड़ा भी होता है तो किस चीज के लिए? प्रेम और सत्यता के लिए और आनंद के लिए। तो उनका झगड़ा ये है, तुम और मुझ में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? तो वहां प्रेम की बात जब आई, तब राज्य कहते हैं, जो अक्षरातीत है, वो कहते हैं तुम ये समझती नहीं हो, सबसे ज्यादा तुम में ही तुमसे प्रेम करता हूँ। वैसे सखिया और जो श्यामा जी हैं, उन्होंने भी कहा कि देखिए राजी, आप भले ही प्रेम करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा तो हम प्रेम करते हैं। अब राजी उस बहस में पड़ना नहीं चाहते थे। वो कह रहे हैं देखो तुम्हें मैं दिखा ही दूंगा, अब इस बहस में मुझे पड़ना ही नहीं है, तो इसीलिए तुम तैयार हो जाओ देखने के लिए। इससे पहले जो भूमिका बनी है, वहां पे अक्षर ब्रह्म हमेशा राज्य का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी कारण से सखियों को एक झलक मिल जाता है अक्षर ब्रह्म का। अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद सखियों को लगता है, आत्माओं को, ये दुनिया का, हमें तो लगता था कि सिर्फ राज्य ही हमारी दुनिया है, लेकिन आज मेरी दुनिया में ये दूसरा पुरुष कौन है आ रहा है। इसी कारण से राज्य से पूछा जाता है कि ये पुरुष कौन है। तब जाकर यहाँ पे सखियों को कहा जा रहा है कि देखो उस विषय में मुझे मत पूछो। लेकिन सखियों का जब जिद हुआ, तब उन्होंने कहा कि वो दुख के लीला को दिखाते हैं। आज उस प्रसंगों को छेड़कर उसको मिलान करने के लिए यहाँ पे ये प्रसंग आता है, जिसको हम महाकारण की अवस्था कह रहे हैं। एक पातशाही अर्श की और दूजे वाहिदत का इश्क, सो देखलाओं ने रूह को पहले दिल में लिया है। स्वयं जो परमात्मा है अपने आत्माओं को इतना प्रेम करते हैं कि वो चाहते हैं कि सब कुछ वो जान ले। तो इसी कारण से वो चाह रहे हैं कि अब वो समझ दे। तो इसी उनको क्या कह रहे हैं? न्याय तो हम होए नहीं, निमक न छोड़े कदम, ये जेती रखाए अर्थ की, कदम तले सब आम। तो इसीलिए आप लोगों को वो इतना प्रेम करते हैं तो छोड़ना भी नहीं चाहते।
लेकिन अब संसार में भेजे तो कैसे भेजे उस आत्माओं को? तो इसीलिए उन्होंने कहा वैसे तुम्हें न्यारा होने नहीं दूंगा मैं, जहां हो यहीं बैठे रहो, लेकिन तुम्हें फिर भी मैं ये दिखाने के लिए तैयार हूं कि प्रेम किसका बड़ा है और बादशाही किसका, सत्ता में भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो किसका है। तो फिर इसीलिए वो कहते हैं खेल दिखाऊं मैं जुदागी, कदम तले बैठे मील, ऐसा खेल खामोश का, जानो जुदे हुए सब दिल। तो इतना तुम समझ लो कि मेरे चरण कमल में रहते रहते ही तुम क्या करोगे, आने वाले समय पे इस संसार को देखो। अब ये कैसे संभव है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक कहानी के द्वारा। भागवत महापुराण में एक कहानी आती है, कथा आता है, जहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि जब आदिनारायण का ध्यान कर रहे होते हैं, उसी समय में वो क्या करते हैं, दर्शन प्राप्त करने के बाद वो इच्छा करते हैं कि मुझे कृपया करके संसार दिखाइए। वैसे तो मैं ऋषि हूँ, मैं तब करता हूँ, फिर भी आपकी जो माया है उसको मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिए। लेकिन मैं माया में भी फंसना नहीं चाहता हूँ। माया को देखना भी है लेकिन फंसना भी नहीं है। उनका ऐसा विचित्र इच्छा के कारण जब वो चंदन लगाने के लिए थोड़ा सा ऐसे घिस रहे थे, उसी समय में स्वयं आदिनारायण उनको क्या दिखा देते हैं, माया को दिखाते हैं। और माया दिखाते समय में वो आदिनारायण छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। महासागर स्वयं उनके नाभि कमल से उत्पन्न होता है और वो एक श्वास में सब खींच के ले लेते हैं। जल के अंदर डूबने के बाद वो अपने आप को अनेकों योनियों में मिलते हैं, कभी स्त्री के, कभी पुरुष के और कभी जानवर के। लेकिन बाद में जब एक स्त्री की योनि जो ध्रुवी की पत्नी बनकर रहती है इस संसार की तरह, तब वहां पे ऋषि के रूप में वो आते हैं। बच्चे उनके हैं लेकिन तकलीफ है, दुख है, जिसके कारण से मरने की स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन आदिनारायण वहां आकर वो कहते हैं, समझाते हैं, देखो एक ऋषि था जिसने मुझसे आदिनारायण से क्या मांगा, माया को, खेल को मांगा, और आज वो धोबी की एक पत्नी की तरह रह रही है, 5-6 बच्चे हैं उसका, और दुख होने के कारण से वो आज मरने वाली है। लेकिन उसके सामने स्वयं आदिनारायण प्रकट हुए। अब उसको धोबिनी को समझ में आती है कि अच्छा ये तो स्वयं आदिनारायण ही बैठे हैं। उसी समय में वो अब मार्कंडेय ऋषि चौंक जाते हैं और देखते हैं कि अभी चंदन तो थोड़ा सा भी घिसा भी नहीं है। इसका मतलब आदिनारायण के पास कितना शक्ति है, इस दुनिया के जीव को दिखाने के लिए इतना शक्ति है कि पूरा का पूरा खेल रच दिया, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं है। और जो ब्रह्म आत्मा है, जो परम धाम से आई हुई है, वो परमात्मा है जिसके पास अनंत शक्ति है, जिन्होंने आदि नारायण को तक बनाया है। उनके पास कितना शक्ति होगा जिसने इस खेल को रचा और उनको यहाँ पे भेजा गया है। लेकिन कैसे भेजा, उसका यहाँ पे उत्तर देने से पहले वो ये भी कह रहे हैं कि क्यों तुम्हें उस संसार में नहीं जाना चाहिए। ये दिखाओ अपनी साहिबी और कैसा इश्क है तुम, राजी करो दिखाई के हम बैठे पकड़ कदम। हाँ, तो यहाँ पे अब दावा कर रहे हैं सखियां, चलिए आप हमारे धाम धनी हैं, तो कदम में बैठे बैठे हमें भी क्या कीजिए, माया को दिखाइए, उस दुख की लीला को दिखाइए। हम चाहते तो नहीं कि उस माया में जाकर आपको भूल जाए, लेकिन कृपया करके ऐसा स्थिति बना दीजिए कि आपके चरण में रहकर ही वहां माया में चले जाए। जैसे आप घर में ही रहती हो, घर में रहते रहते आप क्या करते हो, मोबाइल में सीरियल देखते हो, तो सीरियल देखते ही तुरंत कहाँ पहुंच जाते हो, सीरियल की उस दुनिया में पहुंच जाते हो। लेकिन आप तो कहाँ पे हो, शरीर, आपका शरीर तो उसी कमरे में बैठा हुआ है, कोई बिस्तर में लेटकर देख रही है, तो कोई किसी स्थिति में देख रही है, लेकिन आपकी जो चेतना है, जो दृष्टि है, वो कहाँ चली गई, मोबाइल के अंदर। और मोबाइल के अंदर भी कहाँ पे, उस संसार में जिसने, कैमरा ने और डायरेक्टर ने कुछ बनाया था, उस स्थान पे चला गया। उसी प्रकार सखियों को भी रखा गया, धामधनी को नजरों में नजर डाल कर रखा गया, और वही पर्दा बना
जहाँ पे आप इस संसार, वो जो आत्माएं आई हुई है इस संसार को देख रही है और उसको लगता है कि मैं इस सीरियल को देख रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा डूब चुकी है कि आज बहू भी उसको खुद लगता है कि मैं ही बहू हूँ, उसको लगता है कि मैं ही बेटी हूँ, मैं ही भाई हूँ, मैं ही लड़का हूँ इस दुनिया का। लेकिन बैठा कहाँ पे? उसी कमरे में बैठकर उस मोबाइल में देख रहा है। उसी प्रकार जो आत्माएं आई है वो भी परम धाम में बैठकर मूल मिलावा में परमात्मा को देख रहा है और वो समझा रहे हैं कि तुम्हें उस दुनिया में नहीं जाना है। कई जाते कई दिन से कई फिर के मजहब, एक भागा सब जुदिया हद को ढूंढे सब। तो उस दुनिया में इतने संप्रदाय आपको मिलेंगे जाने के बाद कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि परमात्मा कौन है। आप ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि उस दुनिया के लोग परमात्मा को ढूंढते ही रह जाते हैं। और आप जो आत्माएं परम धाम की है, आप भी वहां जाकर वैसे ही करोगे। आप भी तिलक लगाओगे, माला पहनोगे, कोई नया कपड़ा पहनोगे, कुछ बर्तन उठा लोगे, तुम्हें लगता होगा कि धर्म वही है, परमात्मा उसी को कहते हैं। लेकिन दुनिया के लोग को इतना करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता। तो हे आत्माओं, तुम उस परम धाम से, तुम उस दुख की दुनिया में जाना ही क्यों चाहते हो? ढूंढ ढूंढ सब जुद परे, अग न पाया कीन, अपल बीच और आखिर लो, कीन पाया न बका वतन। तो देखिए, वतन को प्राप्त करने की इच्छा हर किसी के पास है। देखिए, आज भी ऋषि मुनि, यदि तो आप गंगोत्री जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, तो इतने कठोर साधना कर रहे हैं कि वहां पे वो अपने हड्डी को तक गला देते हैं, लहसुन प्याज का कोई छोक नहीं खाते। लेकिन फिर भी उनको पूछा जाए कि क्या आपको सच्चा ब्रह्म मिला, तो वो भी क्या कहते हैं? नेति नेति कर रहा है। वो कहते हैं नहीं, तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ, मैंने ब्रह्म का प्रकाश को देखा। मैंने जब नाभिक और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया तो मैंने कुछ देखा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सच में वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार से इतने साधना करने के बाद भी आज दुनिया में ऋषि मुनि तक ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि सच में यही ब्रह्म है जो मैंने देखा है। आज वेद, चाहे कुरान ले लीजिए, चाहे बाइबल ले लीजिए, सब क्या कह रहे हैं? परमात्मा तो निराकार होता है। निराकार का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार ही नहीं होता। लेकिन आप देखो कितना सुंदर है ये संसार, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति है ही नहीं, वो इस इतना सुंदर चीज को कैसे बना सकता है? लेकिन आज यदि आप जाएंगे किसी भी गुरु के पास जो निराकार को मानते हैं, वो क्या कहते हैं? जी निराकार को दिखा दीजिए। आपको कहेंगे देखो हाथ के बीच में दिखाई दे रहा है, ये निराकार है और यही परमात्मा है जो आपके अंदर भी विद्यमान है। वो आपको मंत्र दे देंगे, आप रारम का जप करो, सोहम का जप करो। और ऐसे ये जो मंत्र मैं कह रहा हूँ, गुरुजी शिष्य को कहते हैं कि ऐसा मंत्र मत कहना दूसरे को, इसका शक्ति चली जाएगी। वो मंत्र ही क्या जिसमें शक्ति चली जाएगी। रारम, सोहम, ओम, शक्ति, ये सब ब्रह्मांडीय ध्वनि है जिससे आप निराकार तक पहुंच सकते हैं। आप यदि सच में इसका जप करते हैं तो निराकार मंडल आपको दिखेगा, लेकिन घर आपको नहीं दिखने वाला। सत्य घर तो बेहद से परे ही है, अक्षर से परे ही है, जिसके वर्णन यहाँ पे कहा जा रहा है। रस में सबो जुदी लई, माओ माहे कई लरत, आप बड़े सब कहावही, पानी पत्थर आग पूजत। तो आप उस दुनिया में जाने के बाद क्या करेंगे? मेन चीज तो परमात्मा के लिए लड़ेंगे कि मेरा परमात्मा बड़ा है। फिर उसके बाद ये सोचेंगे और फिर से क्या करने लग जाएंगे? आग, पानी और पत्थर को ही पूजेंगे। ऐसा नहीं कि पर ब्रह्म को पूजना प्रारंभ करेंगे। आप वहां पे क्या करेंगे? जब शादी होगी तो गोबर का गणेश बना दिया, तो वहीं आप थोड़ा थोड़ा पूजन करेंगे। आप क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ जो भगवान के स्वरूप है उसको आप पूजन करेंगे। उसके अलावा तो किसी का पूजन नहीं कर रहे आप। आज की स्थिति में जब, क्योंकि हिंदू और मुसलमान का यहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रहा है अभी इस स्थिति में,
तो जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है ऐसा लगता है कि हिंदू विरोधी है, लेकिन देखिए हमारा जो हिंदुओं का और या सनातन का है, सनातन का जो मुख्य ग्रंथ है वो क्या है, किसी को पता है आपको? यदि आधार लेंगे सब ग्रंथ को हटाने के बाद यदि आप कहेंगे कि नहीं ये एक ग्रंथ है जो हमारे सनातन का है, वो कौन सा ग्रंथ है? वो है वेद, जो 4 वेद कहे जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वो मुख्य प्रमाण देता है मंत्र के रूप में, और उसी में लिखा हुआ है कि मंत्र जो कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति आप मूर्ति पूजा करते हैं तो वो विद्वानों में भी क्या है, मूर्ख है। आप सोचिए महाभारत काल के बाद आप जब आगे बढ़ रहे हैं, महाभारत काल के पश्चात जब आपने अपने संस्कार, अपने पिता, अपने पूर्वज को खो दिया, तो उन जो पंडित बने जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं करना आता था, उन्होंने क्या किया? शास्त्र तो अध्ययन नहीं करना आता है तो वो क्या करेंगे? आपको जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उससे अलग ही चलाने का प्रयास करेंगे। दूसरा एक तर्क आता है, तो क्या हम मूर्ति पूजा ही ना करें? तो एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि विवेकानंद जी एक दिन किसी राजा के पास गए, तो राजा ने कहा देखो तुम लोग तो मूर्ति पूजक हो, मैं तो मूर्ति को नहीं मानता। तो विवेकानंद जी ने एक तर्क दिया है, बहुत अच्छा तर्क है। उन्होंने कहा कि देखिए राजा, दिखने में तो ये जो आपका पिताजी का फोटो है, क्या मैं इसके ऊपर थूक सकता हूँ? तो राजा कहते हैं क्या आपको मरना है? तो विवेकानंद जी कहते हैं देखिए वैसे तो ये आपके पिताजी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं थूकने के लिए सिर्फ शब्द निकाला, थूका भी नहीं था, फिर भी आपको क्रोध आया। तो इसी प्रकार जो पत्थर है उसमें हमारा क्या है, भावना है कि ये हमारे कौन है, भगवान है, इसीलिए हम उनका पूजन करते हैं। बात उनका सत्य है, उसी प्रकार से हम पिक्चर रखते हैं। तो अब इसमें क्या चीज है जो हमें समझना है? उन्होंने इतना कहा हम भावना रखते हैं, लेकिन सत्य क्या है? ये सत्य ही है कि वो जो जड़ है वो जड़ ही है, वो चेतन नहीं है। क्योंकि परमात्मा का लक्षण क्या है? सच्चिद और आनंद। ये दुनिया क्या है? जड़ है। ये दुनिया क्या है? दुख वाला है। और ये दुनिया क्या है? सच्चिद आनंद युक्त नहीं है, झूठ है। ये थोड़ी दिन के लिए है और थोड़ी दिन के बाद चला जाएगा। जो तन हमें दिखाई दे रहा है वो भी पहले नहीं था, आज है और बाद में नहीं रहेगा। तो ये सच्चिदानंद नहीं है, ये भूमि सच्चिदानंद नहीं है। और हम इस भूमि में क्या कर रहे हैं? सच्चिदानंद को ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए जिस सपने के अंदर आप आए हैं, जो आत्माएं सपने के अंदर आए हैं, सपने से बाहर निकलना चाहिए या सपने में घर बनाकर वहां सब कुछ देखना चाहिए? एक उदाहरण से समझाऊंगा, ठीक है आपको। गाय सबके घर में है, चलो गाय नहीं तो भैंस होगा, चलो वो भी नहीं होगा तो मॉडर्न बन चुके आप लोग, कुत्ता होगा, वो भी नहीं होगा तो चलो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, गाय का जो दूध है, दूध के अंदर गाय है, माता जी बताइएगा, दूध के अंदर गाय है, आप ढूंढोगे तो गाय मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको गाय दूध में, गाय दूध में नहीं मिलता है, लेकिन उसमें क्या मिलता है? गाय का शक्ति मिलता है। ये ध्यान रखना, उसने जो खाया है ना, उसकी शक्ति उस दूध में विद्यमान है, जिसमें हम प्रोटीन कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, सब कुछ है। तो वही बच्चे पीते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन आप ढूंढते रहोगे हाँ जी गाय कहाँ पे, तो मूर्खता हो गया या नहीं? ये समझ में आ रहा है ना सबको? उसी प्रकार गाय तो आपको ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गौशाला में ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे बाधा हुआ वहीं जाना पड़ेगा। दूध में गाय ढूंढते रहे, जिंदगी बीत जाएगा आपका, लेकिन गाय मिलने वाला नहीं। उसी प्रकार संसार किसने बनाया? हम किसको कहते हैं? परमात्मा ने बनाया। अब परमात्मा गाय ले लीजिए, इस दुनिया क्या है? दूध है उनका। अब आप संसार में ढूंढ रहे हैं, बार बार ढूंढते हैं, यहाँ मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, इधर जाओ। अब ढूंढते ढूंढते आप थक चुकी हैं, आप कहते परमात्मा कहाँ है? आप कहाँ ढूंढ रहे हैं दूध को, गाय को? दूध में ढूंढ रही थी अब तक।
तो इसीलिए आपको ढूंढना कहाँ पे है? गाय जहां बधी हुई है, अर्थात जहां पे वो है। और हम कब से कह रहे हैं हद में नहीं है, इस क्षर ब्रह्मांड 14 लोक में वो नहीं है। 14 लोक के ब्रह्मांड को स्वप्निक ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग। इससे परे बेहद का ब्रह्मांड है, वो स्वप्न से परे है, जो जागृत अवस्था है। जैसे जो आप लोग ग्वाल गोपाल को आप मानते हैं, वो भी अखंड होंगे, आप उसको भी जागृत अवस्था कह सकते हैं। लेकिन जो सच में ब्रह्म है, परम धाम वाले, वो अक्षरातीत है, वो जो उससे भी परे है। तो इसीलिए जो कृष्ण जी को मान रहे हैं, ग्वाल गोपाल को, अभी थोड़े दिन के बाद आएगा वैसे, कि कृष्ण जी भी 3 प्रकार के हैं। अब सुनने में तो बहुत हंसी आएगी, लेकिन कृष्ण जी कैसे 3 प्रकार के हो सकते हैं? लेकिन 3 प्रकार के हैं। तो इसीलिए जो प्रथम जो ग्वाल गोपाल है, जो छोटे हैं, उनको यदि आप पालन करते हैं तो अखंड मुक्ति आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। लेकिन जो परम धाम की आत्माएं हैं, उन आत्माओं के लिए मुक्ति की लेना देना नहीं है। उसको क्या लेना देना है? प्रेम से लेना देना है। तो वो किसको चाहेगी? ब्रह्म को चाहेगी, उसको मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। वो हमेशा राज्य को चाहेगी, अक्षरातीत को चाहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे उसी विषय में वार्तालाप हो रहा है। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया के ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। तो इस प्रकार यहाँ वो कह रहे हैं 11 बरस और 52 दिन की जो लीला है, अब स्वयं कौन कहां से कहां आए? जो परम धाम की आत्माएं सीधा परम धाम से ब्रज में आई है। ब्रज में आने के बाद उन्होंने 11 बरस और 52 दिन तक वहां पे लीला किया। आपको मैं प्रश्न पूछूं, जो ग्वाल गोपाल है ना, लड्डू गोपाल जिसको आप कहते हैं, आप छोटे ही रख के उनको ले जाते हैं। आज दिन तक बड़े को क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? बड़े को भी रखते, लड्डू खिलाते, सब कुछ करते हैं, बड़े को तो रखते ही नहीं आप। देखिए, बचपन से ज्यादा शक्तिशाली तो कौन होता है? ये छोटे भाई को ये थोड़ा सा बड़ा वाला लड़का गिरा सकता है या नहीं? है ना? तो शक्तिशाली तो कृष्ण जी का जो स्वरूप है बड़ा वाला, उसको रखना चाहिए आप लोग को। आप तो छोटे को रखते हो। अब किसी को पूछा जाए कि क्यों रखते हो, अब उत्तर नहीं है आपके पास, ये ध्यान रखना। आपको पता ही नहीं कि छोटे को ही क्यों रखते हैं। इससे ज्यादा देखिए, महाभारत में युद्ध भी किसने किया था सारथी के रूप में? स्वयं कृष्ण भगवान ही तो थे वहां पे, योगेश्वर श्री कृष्ण जी। तब तो वो कितने शक्तिशाली होंगे कि सारथी बनकर भी महाभारत की युद्ध को विजय करा दिया। तब तो आपको तो उनके स्वरूप को रखना चाहिए कि वो तो इतना विजय प्राप्त करा देते हैं। इतने छोटे बालक को रख के क्या फायदा है? लेकिन नहीं, आप वही स्वरूप को रखेंगे, आपको उसी से प्रेम है। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्यों प्रेम है? तब जाकर आपको ये प्रश्न को वो होना चाहिए कि 3 प्रकार के कृष्ण हो सकता है। तो 3 प्रकार के कृष्ण किस हिसाब से है, अब वो समझना है। जैसे अब ये उदाहरण के रूप में मैंने पहले भी यहाँ पे कहा है, एक बोतल है, बोतल ले लीजिएगा, कोई सा भी बोतल। एक बोतल में आप पानी भरेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पानी का बोतल कहते हैं। उसी में आप उसको जूस रख दीजिए तो जूस का बोतल बन गया, और उसी में आप अमृत रख दीजिए तो अमृत का बोतल कहलाएगा। बोतल तो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन अंदर का जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगा और दूसरा नया शक्ति आ जाएगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के अंदर भी 11 बरस और 52 दिन तक जो लीला हो रही है, वो किसी अन्य चीज शक्ति का है। जो पहले शक्ति है उसका नहीं। शुरुआत में क्या होता है यहाँ बताते हैं। ज्यों नींद में देखी सुपना, यो उपजे अमृत बधु जाना, उपजत ही मन आशा करी, हम कब मिलते अपने खानी। शुरुआत में यहाँ बता रहे हैं परम धाम में जब वो लीला दिखाया गया, किसमें? पर्दा में, मोबाइल में। अब वो जो सुन रहे हैं उनको समझ में आ चुका है। आप मोबाइल में देखकर, अर्थात राज्य के हृदय को देखकर, परमात्मा के हृदय को देखकर कहाँ पे आए? ब्रिज के वधु की तरह आए। जो आत्माएं वहां की थी, गोपियों के रूप में वहां पे उन्होंने प्रवेश किया उन आत्माओं ने।
और वो गोपियों को आज दिन तक आप याद करते हैं, राधा को आप याद करते हैं, कृष्ण जी को याद करते हैं। आपको पता है राधा और कृष्ण कौन थे? यदि संसारिक दृष्टि से देखा जाए, कृष्ण जी कौन है? ग्वाल है, एक गाय को चराने वाला। राधा कौन है? ऐसे छोटे गांव में रहने वाली है। गोपियां कौन है? वो भी कृष्ण जी से थोड़ी बड़ी है, शादी हो चुका है, फिर भी गोबर ढोती है, काम करती है, गृहस्थ की काम करती है और अपना जीवन व्यतीत करती है। उनको क्यों याद कर रहे हैं आप लोग? क्या जरूरत थी कि आप लोग को याद उनको करें? 5000 साल बीत चुका है और फिर भी आप याद कर रहे हैं। आप अपना समय व्यर्थ तो नहीं गवा रहे। आप कृष्ण कृष्ण कह के भजन गाती हो, राधा रेता कह के आज दुनिया में कितना लोग राधा का जप कर रहे हैं। आप सोचिए उनको याद करने की जरूरत ही क्या है? आपका भी तो नाम है, आप भी तो वैसे ही काम करते हो। अभी भी सुबह से लेकर रात तक आप भी तो बच्चों के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, पतियों के लिए काम करना सब करते हो। आपका नाम कौन जप रहा है? आपका नाम तो कोई भूले, मतलब अपने बच्चे तक भूल जाते हैं। यदि हम मर जाएंगे थोड़ी दिन के बाद, 2-3 साल में तो पिंडदान भी देंगे या नहीं देंगे वो भी पता नहीं। तो आप सोचिए इस दुनिया में साल में एक बार किसी को याद किया जाता है, वो भी क्योंकि जबरदस्ती संस्कार रखा हुआ है इसीलिए। यदि वो भी ना होता तो लोग भूल भी जाते कि हमारा कोई था। आप सोचिए 5000 साल पहले के गोपियों को याद किया जा रहा है, राधा को याद किया जा रहा है, कृष्ण को याद किया जा रहा है, तो वो कौन है? तो इसीलिए कह रहे हैं वो और में कोई नहीं है, संसार के जैसे होते हैं, भूल जाते हम लोग। परम धाम से आई हुई आत्माएं थी वो, जो गोपियों के अंदर बैठकर लीला की। राधा के अंदर स्वयं कौन है? स्वयं परम धाम की जो आह्लादिनी शक्ति है, जिसको हम क्या कहते हैं? श्यामा जी कहते हैं। वो श्यामा जी आकर राधा के अंदर प्रविष्ट किया और स्वयं श्री कृष्ण जी के अंदर कौन आया? वो प्रेम का स्वरूप आया, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, श्री राज जी कहते हैं। तो वो स्वयं कृष्ण जी के अंदर विराजमान हुआ। तो ये लीला अब शुरू हो रहा है ब्रिज वधु के संग। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या किया? कृष्ण जी कहाँ पे है, मेरा परमात्मा कहाँ पे, धनी कहाँ है, वो ढूंढने लग गए। और ढूंढते ढूंढते क्या होता है? सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वासुदेव को सोए। पीछे फिरे कहेगी हकीकत, अब दुए पूजा की कहूँ विगत। महाभारत यदि आपने पढ़ा हो तो वहां पे थोड़ा सा लिखा हुआ है इस विषय में कि वसुदेव जी और देवकी की जब शादी हो जाती है, कंस उनको लेकर जब उनके मायके की ओर, ससुराल की ओर जा रहे होते हैं, तब उसी समय में आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि इसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। और दोनों को ही क्या किया जाता है? नजरबंद में रखा जाता है। इसी कारण से यहाँ पे अब जिस कारागार या नजरबंद में रखा गया जो कमरा है, उसमें स्वयं कौन आते हैं? उस समय में चतुर्भुज रूप से विष्णु भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। उनका नाम रखा जाता है वासुदेव। वासुदेव नाम रखने के बाद अब जाकर उनको ये लीला कही जाती है कि मुझे कहाँ पे ले जाओ? नंद के घर ले जाओ। वहां पे जाकर वहां से किसको लेके आना? यशोदा मैया की जो बेटी है उसको लेके आना और यहाँ पे रख लेना। तब जाकर यहाँ स्वयं वसुदेव जी लेकर जाते हैं। कारागार का जो बंधन है सब खुल जाते हैं। सीरियल वगैरह आप देखे होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिखाया है, लेकिन फिर भी जितना भी समझते हैं तो नदी को पार करने के बाद जब वो नंद की जगह पे पहुंचते हैं, यमुना जी को पार करने के बाद, तो क्या घटना होता है? एक काल माया में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब बिसरे। पूरी नींद को जो सुबना, काल माया नाम धराया दीन। यहाँ पे ये लिखा जा रहा है मूल अक्षर स्वरूप का जेना जिन चाहे जो स्नेह करके यहाँ पे आता है कि नंद घर क्यों प्रवेश, जब सो स्रोत लियो धनी को आवेश, नंद घर क्यों प्रवेश। यहाँ पे एक चरण आ रहा है, वो कहते हैं जब नंद के घर में प्रवेश किया जा रहा है उसी समय में धाम धनी के जो आवेश शक्ति है, जो मोबाइल में देखने वाला जो नजर है, वो नजर वहां पे प्रविष्ट होता है कृष्ण जी के अंदर।
गोपियों के अंदर आत्माओं का जो नजर है उसी समय में प्रविष्ट होता है। ये जान लीजिएगा, आत्मा और परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते। कोई भी व्यक्ति यदि जन्म लेता है उसको अवतार हम कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा का संज्ञा देना बहुत गलत बात है, क्योंकि वो जन्म और मरण से परे की चीज है। और यदि हम जो जन्म और मरण के अंदर ही यदि किसी को घटाते हैं तो वो परमात्मा नहीं है। आज जो भी अवतार के रूप में, विष्णु भगवान के अवतार के रूप में यहाँ पे आए हैं, जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगा तब तब मैं क्या करूंगा, इस दुनिया में आकर अवतार लूंगा। तो 24 अवतार जो आने वाले हैं, जो 22 अवतार तो हो चुके हैं, उस अवतार के विषय में कह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ प्लास्टिक का बोतल है, जो बाहर का कवर ही दिखाई दे रहा है। जैसे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, पंच भौतिक तत्व से बना हुआ तत्व शरीर है। आज देखने में छोटा सा गोरा दिख रहा है, थोड़ा सा स्किन अच्छा दिख रहा है, लेकिन 10, 15, 20 साल के बाद ये भी क्या हो जाएगा, चमड़ी झुर्री आ जाएगी इसमें, है ना। जो अच्छा दिख रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। जो काम कर रहा है शरीर, जो हार्ट है, वो हार्ट भी क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज होना प्रारंभ होगा। वही जो घुटने काम करते थे वो भी काम करना बंद हो जाएगा। तो आप सोचिए, ये शरीर तो क्या है, सिर्फ बाहर का खोल ही तो है, तत्व तो हम अंदर है जो बैठे हुए हैं। उसी प्रकार अवतार जो आए, बाहर से देखने में आपको लगता है कि शिव है, ये विष्णु है, ये राम है तो सब कौन, विष्णु भगवान ही है। अंदर तो चेतना उनका ही बैठा है। तो आप चाहे कितना भी, किसको कितना भी बड़ा मान लीजिए, सबसे बड़ा कौन है उनमें से, विष्णु भगवान है। लेकिन आज विष्णु भगवान से भी परे के कोई आए हैं, आज आदि नारायण से भी परे के कोई आए हैं, गोरख से भी परे के कोई आए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ स्वयं कौन आए, अक्षरातीत यहाँ पे आए और प्रविष्ट हुए, इसीलिए आज वो लीला होती है। छोटा सा लीला बताया जाता है कि किस प्रकार से वो वापस चले जाते हैं। वो रोहिणी शक्ति है जो योग माया से आई है। कंस मारना ही चाहते हैं, लेकिन वो सूचना दे देते हैं कि तुम्हारा जो काल है वो उत्पन्न हो चुका है, इस कारण से तुम अब घबराओ। इसीलिए कंस फिर से ढूंढना प्रारंभ करते हैं। नंद के गांव में बहुत सारे लीलाएं होती हैं। आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी सीरियल देखते हैं, वो कार्टून आता है एक कृष्ण का करके, उनको दिखाइएगा। उसमें किस प्रकार से बहुत सारे राक्षस आते हैं, जिसमें पूतना है, अगासुर है, बगासुर है, चाहे सांप के रूप में आए, चाहे लड़की के रूप में आए, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, कृष्ण जी को मारना। कृष्ण जी को मारने के लिए अब जब आते हैं, कोई हवा में उड़ा कर ले जा रहे हैं, कोई किस रूप में आ रहे हैं, लेकिन देखिए एक छोटा सा जो अभी अभी जन्म लिया है, उसके पास इतना सामर्थ्य है कि उनको क्या करा सके, उनको काल के मुख में पहुंचा सके, उनको अखंड मुक्ति दिया जा सके। आज यदि ब्रज में जो अखंड में है, यदि वो देखेंगे लीला को, आज पूतना वहां पे भी अखंड है, कंस वहां पे भी अखंड मिलेगा। आप सोचिए, तो वो सारा जो लीला है वो किसके बदौलत अखंड हुआ है। यदि आप कहेंगे विष्णु भगवान के रूप में अखंड हुआ है, 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, जो वैकुंठ तक आता है, वैकुंठ तो आप सोचिए भागवत में ही लिखा हुआ है, महाप्रलय में वैकुंठ भी नहीं रहने वाला, पाताल भी नहीं रहने वाला। तो जो अखंड होंगे वो कहाँ पे होंगे, क्योंकि सब कुछ तो मिट जाएगा, और जब सब कुछ मिट ही जाएगा तो हम यदि अखंड होंगे वैकुंठ में, तो वैकुंठ ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ पे। तो इसीलिए कहा जा रहा है ये अखंड होना है तो अखंड स्थान को ही देखना पड़ेगा। ये सारा जो दुनिया दिखाई दे रहा है वो क्या है, क्षर है, मिटने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी भी लीलाएं होती है, लेकिन ये अगासुर बगासुर की लीला के अलावा वहाँ पे लीला और भी होता है, और लीला है प्रेम का। कृष्ण जी कैसे हैं, काले हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, श्याम कहते हैं हम उसको। श्याम का मतलब होता है बहुत सुंदर वैसे, लेकिन श्याम का दूसरा रूप भी होता है काला। यदि आप बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कृष्ण जी की जो मूर्ति बनाई जाती है वो श्याम रंग का ही बनाया जाता है।
आजकल जो सीरियल में नीला दिखाया जाता है, नीला नहीं था, काले ही थे वो, लेकिन फिर भी इतना मोहक थे वो कि सबको लुभा लेते थे। यदि सच में दुनिया के भांति हम प्रेम करते आज के जैसा, तो उस समय में राधा क्या प्रेम करती कृष्ण जी को रूप को देखकर? नहीं कर सकते। लेकिन उनका प्रेम निश्चल था, वहां पे उस शरीर से प्रेम नहीं था। दूसरी बात, जो गोपियां थी वो गोपियां शादीशुदा हो चुकी है। वो कृष्ण जी से कितनी बड़ी है? कोई 8 साल बड़ी है, कोई 12 साल बड़ी है, और फिर भी कृष्ण जी के लिए वो क्या करती है? 2-2, 3-3 बजे उठकर अपना काम जल्दी से करती है और कहती है कि मुझे सूर्य सूर्य कृष्ण को देखना है, क्योंकि वो तो गाय चराने के लिए चला जाएगा और बाद में मुझे रात में ही वो क्या होगा? दिखाई देंगे, इसलिए मुझे जल्दी से काम कर कृष्ण को देखना है। एक जो स्त्री है, जो पति है उसका, तो कभी भी पर पुरुष को नहीं देखना चाहिए, लेकिन वहां पे जो भाव है वो भाव किसी अन्य पुरुष को देखने जैसा नहीं है। वो आत्मीय भाव है जिसके कारण से शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो देखते भी है तो वो परमात्मा को देख रहे हैं उनके नजर में। इसीलिए तो जब माखन भी वो क्या करते हैं, बनाते हैं, तो वो कहाँ पे रखते हैं माखन को? थोड़े से ऊपर रख देते हैं। आपको लगता होगा कि चोरी करने आएगा इसीलिए ऊपर रखा है, नहीं। गोपियों को लगता है कि ज्यादा समय के लिए मुझे इसको देखना है, थोड़ा सा समय लगा, नीचे ही होगा तो फोड़ के खाकर चला भी जाएगा, ऊपर होगा तो थोड़ा समय लगेगा उसको, तो इसीलिए मुझे देखने का मौका मिल जाएगा। यदि रास्ते में होगा तो वो कहते हैं कि कुछ दूंगा तुझे, नाच ले। आप सोचिए कितना प्रेम है। तो कृष्ण जी वहां पे नाचते भी हैं। आप भगवान यहाँ पे इस दुनिया में एक भक्त के लिए कितना कर सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा है जो अपने आत्माओं के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो वो प्रेम की लीला होने के कारण आज दिन तक अखंड है और आने वाले समय में भी अखंड होगा। चलो प्रसंग तो आएगा। वैसे आपको मैं पूछूं, जितने भी यहाँ पे सब कृष्ण जी को मानते हैं हम सब लोग, तो आप बताइए वृंदावन कहाँ पे है? वृंदावन कहाँ पे है? मथुरा से 7 किलोमीटर, कितने किलोमीटर दूर, ठीक है। अब वृंदावन क्या है? अखंड है या नहीं? वृंदावन अखंड है या नहीं? हाँ जी, अखंड कहा जाता है ना, शास्त्र तो कहता है कि अखंड है। आप बताइए अखंड कहाँ पे है? क्या इस ब्रह्मांड में है? तो आप कहोगे कि उस दुनिया में वहां जाइए, वहां देखिए तो वो वृंदावन अखंड है। आपको भी पता है दुनिया बनी है, दुनिया मिटेगी या नहीं? हाँ जी, उत्तर पूछ रहा हूं मैं, दुनिया मिटेगी या नहीं? तो क्या वृंदावन रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा। तो वो वृंदावन तो अखंड नहीं है। तो कौन से वृंदावन अखंड है? किसी को पता है? मैं पूछ रहा हूं, जो गोलोक आप कहते हैं जो अखंड है वो कहां पे है? यदि इसी भूमि में है तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है वो इस चीज का रहस्य खोलने के लिए बैठा है। कौन? वितक सहाय तारतम वाणी कुलजम स्वरूप, जो परम धाम से आई हुई ब्रह्म आत्मा है, उनके लिए परम धाम से स्वयं धाम धन क्या करके लाए? ज्ञान लेके आए। भागवत में भी ये प्रसंग आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। ये जो बात हम कह रहे हैं ये आपने भागवत में भी श्रवण कर लिया है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब भागवत को कहने वाले को भी नहीं आने वाला। यहाँ से श्रवण करने के बाद आप जाइएगा, यही प्रश्न आप पूछिएगा कि अखंड कहाँ पे है, वो एक जवाब दे सकते हैं। जब तुम्हारा दिव्य दृष्टि खुलेगा तब तुम्हें इसी वृंदावन में भी क्या दिखाई देगा? राधा दिखाई देंगे, है ना, कृष्ण जी दिखाई देंगे। उनको एक बार प्रश्न पूछेगा कि आपका दिव्य दृष्टि खुला, क्या आपने देखा? जवाब उनके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि महाप्रलय में ये दुनिया नहीं रहेगा। अखंड ये दुनिया तो होने वाला नहीं, इसका एक कण भी रहने वाला नहीं। तो आप जो वृंदावन को ढूंढ रहे हैं, जिस महाराज को ढूंढ रहे हैं, इस दुनिया में है ही नहीं। जिस हद के ब्रह्मांड 14 लोक है, इससे परे है, जिसको हम बेहद के ब्रह्मांड कहते हैं। समय कितना हुआ मुझे बता दीजिए, क्योंकि घड़ी नहीं चल रही तो मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तब धाम धनिये कियो विचार, ये तो मगन हुए खेले नर नार।
पतन की नानी सुध ए दो खेले सुपन की बूढ़। अब ये इस दुनिया में आपको जब लाया गया, जो आत्माएं आए, अभी के रूप में आप अपने आप को आत्मा मानिए मत मानिए, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जो आत्माएं परम धाम से आई, यहाँ आने के बाद स्वयं के अस्तित्व को उन्होंने क्या कर दिया, भुला दिया। भूलने के बाद वो अब यहाँ पे लीला कर रहे हैं। कृष्ण जी को 11 साल के अंदर अंदर वो भूल चुके हैं कि इसके अंदर क्या है और हमारे अंदर क्या लीला है। अब वो कह रहे हैं कि तुम हमेशा क्या करते हो, वृंदावन में बांसुरी बजाते हो और हमें बुलाते हो वहां आने के लिए, लेकिन हम कौन है, कुलवंती नारी है, हम संस्कार से युक्त नारियां हैं, हम परम पुरुष के पास जाते ही नहीं। तो इसीलिए अब से बांसुरी मत बजाना। तो जब कृष्ण जी को ये कहा गया तो लिखा गया है कि जब 11 साल के बाद जब अपने बलदाऊ को वो कहते हैं कि आप घर चले जाना, मैं जंगल में एक बार जाके आता हूँ, 52 दिन तक वो गायब रहते हैं। 52 दिन के बाद जब बांसुरी बजाई जाती है, वो बांसुरी इस दुनिया में नहीं बजाई जाती, वो योग माया के ब्रह्मांड में बजाई जाती है, जो इस स्वप्न से परे का है। वो ब्रह्म आत्माएं हैं जो इस दुनिया से अब क्या करती हैं, उस प्लास्टिक के बोतल ऐसे फेंक देते हैं, कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा गया इस दुनिया को उन्होंने ऐसा पार कर दिया, इस भव सागर कहते हैं इस दुनिया को। लेकिन गौ के जो वृक्ष के समान के खुर के एक गड्ढा बनता है, उसमें पानी आने के बाद आप उसको कैसे पार करते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता पार करने के लिए। उसी प्रकार उन ब्रह्म आत्माओं ने क्या कर दिया, जब अपने सास को खाना परोस रहे थे, नहा रही थे, बच्चे को दूध पिला रहे थे या कुछ कार्य कर रहे थे, तब भी वो अपने तन को त्याग कर चली जाती। कोई कोई जो गोपियां हैं जो रह जाती है, श्रृंगार करती है, उनको उनके पति क्या करते हैं, दरवाजे लगा देते हैं। लेकिन कहा जाता है, भागवत के अनुसार कह रहे हैं कि वो अपने तन को त्याग कर योग माया के ब्रह्मांड में चली जाती है। आप सोचिए, योग माया के ब्रह्मांड में तन त्याग कर वहां पहुंचने के बाद अब भागवत के दूसरे श्लोक में कहा जाता है दूसरे दिन वो फिर से उड़ जाती है और उठने के बाद फिर से उसी प्रकार की लीला करना प्रारंभ करते हैं जिस प्रकार पहले था। कौन चला गया था, जो आत्माएं थी वो तो जा चुकी है, शरीर है, लेकिन दूसरे दिन क्या हो गया, फिर से वही लीला चल रहा है। अब सोचने में आएगा कि जो चले गए वो कौन थे, फिर से जो आए वो कौन है। प्लास्टिक के बोतल का जो अमृत था वो निकल गया और अब रहा जूस। अब वो जूस का बोतल बन गया है, लेकिन किसको पता चलेगा, जो बेहद से आया हो, जो बेहद से परे से आया हो, उसको इस विषय में पता चलेगा। जैसे आप इस छत से नीचे देखेंगे तो नीचे के जो लोग होंगे उनको आप देख पाएंगे, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेंगे तभी तो दिखाई देगा। समझ में आ रही है ये चीजें। उसी प्रकार आज आप यहाँ पे हैं, आप अब इस समय में ज्ञान यदि प्राप्त करते हैं तभी तो आप बेहद को देखोगे, तभी तो आप अक्षर को और परम धाम को देखोगे। लेकिन जब तक आप इसी दुनिया के शास्त्रों को अध्ययन करते रहोगे, इसी दुनिया के ही लोगों की तरह आप भी मंदिर में जाते हुए पूजन और पाठ करते रहोगे, उस समय तक जब ध्यान नहीं करोगे तब तक आपको क्या नहीं मिलने वाला, उस परमात्मा का सच्चा धाम मिलने वाला नहीं है, वो ज्ञान मिलने वाला नहीं है जो सच्चे रूप से आया है। आपको ये भेद खोलने वाला ही नहीं है कि जो कृष्ण जी के अंदर थे, जो परमात्मा 11 वर्ष और 52 दिन तक थे, अब उसके जाने के बाद योग माया की लीला हम कल वर्णन करेंगे जिसको हम रास कहते हैं। लेकिन जो आया, आने के बाद देखिएगा, राधा जिससे प्रेम करती है कृष्ण से, आज राधा कहाँ पे है, आज राधा वृंदावन में ही रह जाते हैं। अब कृष्ण जी कहाँ चले जाते हैं, रुक्मणी से शादी करके मथुरा चले जाते हैं। वैसे इस चीज में भी विवाद आज चल रहा है आजकल कि राधा का और कृष्ण जी का भी शादी हो चुका है, लेकिन ब्रह्मवाणी के अनुसार वैसे बृहद सदाशिव संहिता करके एक आता है जो आजकल भागवत कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं, और
प्रेमानंद जी भी जो अभिषिक्त महापुरुष के रूप में है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, राधा का शादी किसके साथ हुआ है? कृष्ण के साथ ही हुआ है, लेकिन इस दुनिया में नहीं हुआ है। तो शादी भी हुआ है तो बेहद की बात कर रहे हैं, वो इस दुनिया की बात करते ही नहीं। ये ध्यान भी रखना आप लोग, जब राधा की बात आ रही है, वो कह रहे हैं सबसे प्रेम युक्त मेरी परमेश्वरी राधा है। इस दुनिया के राधा के विषय में बात करके वो नहीं कह रहे हैं, वो जो योग माया के ब्रह्मांड में है उस विषय में बात करके कह रहे हैं। उनको श्री कृष्ण जी को क्या कहते हैं? श्री जी कहते हैं, और हम परमात्मा को क्या कहते हैं? हम भी श्री जी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, श्री जी और श्यामा जी के विषय में हम बात कर रहे हैं जो परम धाम के हैं। प्रेमानंद जी जो बात कर रहे हैं वो योग माया के विषय में है, जो श्री कृष्ण जी हैं और राधा स्वरूपा। लेकिन आज जो आप लोग पूजन कर रहे हैं वो किसको करते हैं? इसी दुनिया के कृष्ण जी को करते हैं और इसी दुनिया के राधा को करते हैं। लेकिन हमें प्लास्टिक के बोतल को पूजन नहीं करना है, हमें पूजन करना है तो अंदर के जो अमृत बैठा हुआ था उस अमृत के पान के लिए पूजन करना है, जिसका भेद यहाँ पे खोला जा रहा है। तो 11 बरस 52 दिन तक तो परमात्मा ने लीला की है, लेकिन अब राधा कृष्ण जी के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्यामा जी उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर राज्य नहीं है। प्रेमी और प्रेमिका का ही मिलन होगा, उन दोनों का ही मिलन यदि नहीं होगा तो कारण ये है। अब कृष्ण जी के अंदर कौन विराजमान है? कृष्ण जी के अंदर शुरू में जो शक्ति आई थी वो कौन है? विष्णु भगवान का अवतार। विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उनकी जो पत्नी है वो कौन है? कौन है वो? लक्ष्मी जी है। तो लक्ष्मी जी का जो अवतार है वो कौन है? रुक्मणी जी है। तो अब कृष्ण जी किससे शादी करेंगे? राधा से या रुक्मणी से? क्योंकि उनके अंदर का जो अमृत है वो तो निकल गया है। यदि होता तो अमृत से ही जुड़ने की इच्छा करते, लेकिन जब वैकुंठ बिहारी बने तो उनका संबंध किसके साथ था? लक्ष्मी जी के साथ था। तो अब वो राधा से संबंध नहीं कर सकते हैं। उनका चाहकर भी वो कह रहे हैं कि अब मुझे रुक्मणी से शादी करना है, और वो उनसे शादी करते हैं। तो ये लीला भेद है। धीरे धीरे हम समझेंगे कि किस प्रकार कल के दिन में रास हुआ। रास का मतलब जो इस दुनिया का है वैसा नहीं है, जो हम अपने बुद्धि में कुबुद्धि में विचार करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो योग माया का रास है जो हमारी बुद्धि से परे का है। तो वो कैसा किया गया वो सब कुछ हम वर्णन करेंगे कल के दिन में। पहला दिन जो हम आए इस दुनिया में वो ब्रज था, और दूसरे दिन हम कल रास का वर्णन करेंगे। आइए इसी के साथ हम अब चौपाई को दोहराएंगे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो प्रमाण है सब कुछ ले रहे हैं। अभी सिर्फ वितक नहीं कर रहे, वितक के साथ साथ तारतम्य वाणी भी ले रहे हैं। तो इससे ये होगा कि जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी स्पष्ट होता हुआ जाएगा। पहले 11 बरस और पर काल माया ब्रह्मांड खेले मिले जाना, खेले मिले जाना।